एक बार फिर से अब आपको दिल्ली से अपडेट दे रहे हैं हम लोग रोहतक से। तो यहाँ पे आ गए थे, तो अब सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं, अभी 4 लोग हैं, जिनमें से 2 लोग ये नहीं जा रहे, 2 लोग कुछ नए आएंगे जो हमारे साथ जाने वाले हैं। और बस कुछ ही देर में 5 मिनट में हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपनी गाड़ी लेके, और फिर हम लोग आपको अगली अपडेट देंगे। ये स्कॉर्पियो है जिसमें हम जा रहे हैं, क्योंकि छोटी गाड़ी से तो जाने नहीं देंगे वो लोग। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। भाई दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इस गर्मी ने हालत कर दी है ख़राब। तो ज़्यादा देर तक अपने आप को बाहर धूप में ना पकाते हुए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी टुवर्ड्स धारचूला। सो दिल्ली से मैं और बाबा, सौरभ भाई और सीनू भाई को लेने के बाद अब निकल गए हैं पिथौरागढ़ के। हेलो गाइस, तो ठंडी और गर्म हवाएं लेते हुए हम लोग पहुंच गए हैं पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ में अगर आप स्टे करते हैं तो आपको वहाँ घूमने के लिए मिलेगा ये मंदिर, जो कि है राम मंदिर। इस मंदिर में आपको चारों तरफ सुंदर पहाड़ देखने को मिलेंगे, और इस मंदिर की सीढ़ियों से होते हुए अब आप जा सकते हैं फोर्ट की तरफ, जो इस मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है। इस फोर्ट में यहाँ पे आपको बाहर इस फोर्ट की कहानी देखने को मिल जाएगी। और अंदर जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ से स्टार्टिंग करते ही एक पर्ची आपको लेनी पड़ेगी, जो एंट्री फ़ीस है, और इस फ़ीस को यहाँ चेक किया जाएगा। ये फ़ोर्ट कुछ इस तरह का है। आपको देखने पे यहाँ पे पार्क और एक वॉल दिखाई देने वाली है। वॉल जो है लाइक अदर फोर्ट्स बनाई हुई है यहाँ पे दुश्मनों से बचने के लिए। तो हर फोर्ट की कहानी लगभग सेम ही होती है। यहाँ से पूरे शहर के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं लाइक दिस। इस पूरे फोर्ट में अगर कोई चीज़ है तो वो सिर्फ वॉल ही वॉल है, बाकी तो ये सारी चीज़ें एक हिमाचल के जैसे घर होते हैं वैसा बना दिया वो। आई डिडेंट फाइंड एनीथिंग न्यू इन दिस फोर्ट, बट इट्स ओके। अगर हम यहाँ पे हैं तो घूमने में कोई एतराज़ नहीं। तो ऐसे घूमते घूमते पूरी वॉल हमने घूम लिया, पूरा फोर्ट हमने घूम लिया। तो 100 मीटर के कूदना पड़ेगा। मार्केट से हम लोग ऊपर की तरफ आए हैं, और ये क्या है जगह का नाम? चंदाक। यहाँ पे एक टेंपल है। तो अभी वैसे तो ये टाइम नहीं है रात को टेंपल में जाने का, लेकिन फिर भी हम लोग क्योंकि लेट आए हैं तो हम लोग विजिट कर भोलेनाथ जी का स्टूपिड कि मैं मंदिर आया हूँ और ये मैं भूटा खा रहा हूँ। ऐसी होती है क्लॉकवाइज। हिंदुस्तान है, मौका मिलना चाहिए किसी भी ऐसी हरकत का। सो गाइज, ये महादेव जी का मंदिर है। बहुत हाइट पे बना हुआ है और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। पिथौरागढ़ का नीचे पूरा सिटी का व्यू आपको यहाँ से नज़र आएगा। अभी मंदिर के गेट बंद हो चुके हैं, ये देखिए इस तरह से कुछ ये मंदिर है। अंदर शिवलिंग है, ये बाहर बेल वगैरह लगी हुई हैं। अंदर तो नहीं जा सकते, अभी हमको यहीं से बाहर से ही दर्शन करने पड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हाय गाइस। तो हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस एज वेल। ये हमारे लड़के जो है तैयार हो गए हैं सारे के सारे, और तेल लग रहा है। अब बस थोड़ी देर में हम लोग धारचूला के लिए निकल रहे हैं। ब्रेकफास्ट हम लोग रास्ते में करेंगे। हाउ हैंडसम एवरीवन इज लुकिंग अराउंड। मिलिए बाबा जी से। गुड मॉर्निंग ब्रो। जय शंकर, जय शंभू। तो पिथौरागढ़ में राम मंदिर, फोर्ट और चंदाक में महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम अब निकल चुके हैं धारचूला के लिए। रास्ते में 2 किलोमीटर में प्लेटा में हमें मिलता है एक और महादेव जी का मंदिर, जहां है बहुत खूबसूरत गुफा। और अब हम जा रहे हैं उस गुफा के दर्शन करने। हम लोग जा रहे हैं गुफा के अंदर। आपको गुफा का दर्शन करवाता हूँ मैं साथ साथ। ये देखो,
पलेटा में भव्य गुफा और महादेव जी के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं धारचूला में। धारचूला जो कि एक बॉर्डर एरिया है और हिंदुस्तान अपना बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर करता है। तो अब हम यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं अब धारचूला, इंडो नेपाल। बस अभी हम लोग अपना आधार कार्ड लेके तो नेपाल में एंट्री करने जा रहे हैं। पहले हम लोग आगे क्या इंडिया में थे, अब हम अब्रॉड घूमने आए हैं। ठीक है, तो ये मेरी पहली फॉरेन कंट्री है जिसको मैं घूमने आया हूँ। सही। इससे पहले मैं इंडिया में था जो उस साइड है, इस नदी के दूसरी पार इंडिया है। और अभी हम जहाँ खड़े हैं ये है नेपाल। नेपाल की एक दुकान पे हम लोग आए हैं। यहाँ पे हम लोग इनके मोमोज ट्राई करेंगे, चाउमीन ट्राई। आपको बिना गाड़ी के हमने दूसरी कंट्री में पहुँचा दिया, वो भी पद यात्रा करते हुए। पद यात्रा बिना वीज़ा के आप पहुँच गए हो, वो भी तारों के नीचे से नहीं। भाई साहब का बहुत शुक्रिया अदा की जिन्होंने यहाँ पद यात्रा से पहुँचाया। और बाकी ज़रा नवाजी ऑर्डर्ड मोमोज इन नेपाल। ये नेपाल की चटनी है, बहुत अच्छी चटनी है। किसकी है हमें नहीं पता, लेकिन मोमोज देखने में भाई साहब बहुत स्वादिष्ट। भारत भ्रमण करने के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर से होते हुए हम लोग अब पहुंच गए हैं नेपाल। और ये इस टाइम पे हम लोग नेपाल की धरती पे ही मौजूद हैं। और यहाँ पे एक माता जी का मंदिर है, तो उसी मंदिर में दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं कि जब आ ही गए हैं नेपाल में तो दर्शन भी करते हुए। नेपाल की धरती में कुछ भी चेंज नहीं है, सब अपने जैसा ही है यहाँ पे। और बहुत पीसफुल एरिया है। सिर्फ आधार कार्ड के नंबर से ही आपको एंट्री मिल जाती है नेपाल में, और आप नेपाल को एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ आकर। यहाँ से आप नेपाल के किसी भी एरिया में जा सकते हैं, नोबडी विल स्टॉप यू। अथॉरिटीज़ भी आपको आगे जाने के लिए परमिशन। नीचे जब हमने पूछा था तो उन्होंने बोला था कि 10-15 मिनट का रास्ता है, लेकिन वो हो सकता है उनके हिसाब से हो। पौने घंटे की पैदल वॉक के बाद फाइनली वी रीच्ड एट द टेम्पल। ये प्रवेश द्वार है टेम्पल का और ये नीचे टेम्पल है। तो अभी हम दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद वी आर गोइंग बैक। तो नेपाल में काली माँ का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग अब नेपाल से वापस आ चुके हैं इंडिया। और इंडिया से अब हम धारचूला से निकल चुके हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। धारचूला से हमें जाना है अब नाभी में। रास्ते में हम लोग गुंजी में रुकेंगे। हम लोग इंडिया की तरफ से ही जा रहे हैं। ये कोई नेपाल का एरिया नहीं है, लेकिन वो जो सामने आप सुंदर सुंदर पहाड़ देख रहे हैं ये नेपाल में है। एक साइड इंडिया है और दूसरी साइड नेपाल। धारचूला से नाभी की तरफ जाते हुए हमें करना पड़ा लैंडस्लाइड का सामना। और ये अब हमारी गाड़ी लैंडस्लाइड खुलने के बाद से होते हुए, उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी। इफ़ यू वांट टू गो टू एट आदि कैलाश तो आपको इस साइड जाना है। ये गुंजी है जगह का नाम। गुंजी जगह पे पहुंच के आपको ऑप्शंस है कि अगर आप पहले दिन में आदि कैलाश करना चाहते हैं तो आपको इस रास्ते पे जाना है, नाभी वाली साइड। और अगर आपको ओम पर्वत जाना है तो आपको इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाले रास्ते पे, इस रास्ते पे जाना पड़ेगा ओम पर्वत के लिए। क्योंकि हम लोग आज धारचूला से निकल कर आए हैं और हमारा पहला तो डेस्टिनेशन नाभी की तरफ ही था कि हम लोग नाभी जाएं और वहाँ पे आज स्टे करें। और नाभी में स्टे करने के बाद कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग आदि कैलाश के लिए निकले। गौरीकुंड होते हुए वो सारा एरिया देखने के बाद, ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग नाभी में रुके और नेक्स्ट डे हम लोग ओम पर्वत के लिए जाएँ। लेकिन व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग आज धारचूला से निकलेंगे और यहाँ गुंजी में पहुँच के हम लोग पहले जाएंगे ओम पर्वत की तरफ। क्योंकि हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते 11 बज चुके हैं और अभी भी हमें ओम पर्वत जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी मुझे लगता है 1-1.5 घंटा हमें और लगेगा। लेकिन आज के दिन में हम ओम पर्वत जाकर आएंगे। विल कम बैक टू दिस प्लेस एंड विल गो टू नाभी। वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे उठकर हम लोग बिना कुछ खाए हुए आदि कैलाश में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए चले जाएंगे। तो गुंजी में आपको ये बोर्ड मिल जाएगा पीछे आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए। तो अगर आपको आदि कैलाश जाना है तो यू नीड टू गो टू नाभी एंड इफ़ यू वांट टू गो टू एट ओम पर्वत तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन लेनी है ओम पर्वत। टायर हो चुका है पंचर, तो देखिए बाकी के लोग अब गाड़ी का टायर चेंज कर रहे हैं। स्टेपनी खुल चुकी है, गाड़ी का टायर लग। सो फाइनली हम लोग एक ऐसे स्पॉट पे पहुंचे हैं जहाँ पे आपको ओम पर्वत हमारे बिल्कुल सामने दिखेगा।
देखो ओम पर्वत, पूरा ओम बना हुआ है और यहाँ से हम लोग आपको पूरे दर्शन करवा रहे हैं ओम पर्वत के। वैसे तो अभी हम आगे और जाएंगे और वहाँ जाके नज़दीक से ओम पर्वत के दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर दिखने वाला है ओम पर्वत। हमें एक बीएसएफ वाले भाई साहब ने रोका था कि नहीं यहाँ पे खाना खाओ, अभी आपको कुछ नहीं दिखने वाला, लेकिन महादेव ने जिनको दर्शन देने हैं उनको दे ही देने हैं भाई, कहीं से भी दे देंगे वो। और जितनी खुशी अब इनको देख के हो रही है वो आप मेरे चेहरे से देख सकते हो। हर हर महादेव। अब हम लोग आ गए हैं नाभी। नाभी का आपको व्यू दिखाते हैं। अभी यहाँ पे बादल बादल हो गए हैं थोड़े से, तो बीच में बूंदाबांदी भी हो रही है, हो सकता है कि बारिश आ जाए। मौसम बहुत ठंडा है इसलिए मैंने जैकेट पहन ली, क्योंकि बीमार नहीं होना चाहता मैं ऐसी जगह पे आके। गांव में लाइट नहीं है, जनरेटर से आपको सिर्फ 3 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और उसके बाद सोलर लाइट्स जो हैं वो आपके रूम में रहेंगी। ओम पर्वत पे दर्शन करने के बाद कुछ वक्त बिताने के बाद हम लोग आ गए हैं अब नाभी में, और नाभी में ये दिल फरेब पहाड़ आपको ले जाएंगे किसी दूसरी दुनिया में। अब हम लोग निकल चुके हैं जियोलोंग कोंग के लिए। रास्ते में कुटी जगह यहाँ से 16 किलोमीटर आएगा कुटी, और कुटी के बाद आगे आएगा जियोलकोंग। जियोलकोंग में हम लोग अपनी गाड़ियाँ लगा देंगे और वहाँ से हम लोग जाएंगे, पैदल ट्रैक करेंगे। नाभी से जब आप निकलते हैं जियोलोंग कोंग के लिए तो कुदरत आपका कुछ इस तरह से स्वागत करती है। आपको एक तरफ तो दिखाती है सुंदर सुंदर पहाड़, बहुत ही भव्य पहाड़ जो बादलों से घिरे रहते हैं, और दूसरी तरफ तेज़ बहती हुई ठंडे पानी की नदी। हम लोग पहुंच चुके हैं जियोलिंग कोंग, जहां से अब पैदल ट्रैक है आदि कैलाश का। बहुत अच्छा वेदर, इतना अच्छा है और सांस फूल चुकी है, जुबान पेट में जा चुकी है। अब भोलेनाथ सबके धूप आ रही है धीरे धीरे, और हमें उम्मीद है कि जब तक हम ऊपर पहुंचेंगे तब तक धूप निकल जाएगी और बहुत अच्छे दर्शन हमें भोलेनाथ देंगे। दर्शन कर लिए हैं महादेव जी के और हमें आशीर्वाद मिल चुका है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अब गौरीकुंड के लिए, और वहाँ जाके अब देखेंगे कि क्या जगह है, क्या नज़ारे हैं वहाँ के। तो ये पीछे हमारे यहाँ पे पार्वती सरोवर था, और ये भोलेनाथ जी का मंदिर है और पार्वती माता जी का। बाबा मैं नीचे सरोवर से पानी लेकर आता हूँ, पार्वती सरोवर से पानी लेकर आता हूँ, और इसके बाद हम गौरीकुंड के लिए, ठीक है, तो वहीं से हमें दर्शन भी हो जाएंगे। चलो, सो लेट्स गो टू गौरीकुंड, बी विद अस एंड एंजॉय द आध्यात्मिक टूर ऑफ आदि कैलाश। वो रहा मेरे पीछे सरोवर, उसी सरोवर से अब मैं गंगा जल लेने जा रहा हूँ। ये है पार्वती सरोवर, यहाँ से अब हम लोग गंगा जल लेंगे इस बोतल में। भोलेनाथ जी बैठे हैं अपने कैलाश पर्वत पे, और उम्मीद करते हैं कि बादल हट जाएं और उनके क्लियर दर्शन हमें एक बार फिर से हों। एक बार हम लोग कर चुके हैं। बहुत सुंदर पानी है, और मैं जितने भी महादेव जी के भक्त हैं
जो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं या किसी और रिलीजन को भी बिलोंग करते हैं और कभी ऐसी जगहों पे आते हैं दर्शन करने के लिए, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप कभी भी किसी भी सरोवर में कोई चुनरी, कोई धूप या किसी भी तरह की कोई बोतल या कुछ और ना फेंकें। इसको साफ़ सुथरा रखें। भक्तों, ये जितना साफ़ सुथरा रहता है उतना ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। ये सिर्फ अंधभक्ति होती है कि हम सरोवर में किसी चीज़ को बहा दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपने मन से पूछ के देखिए तो आपको आंसर मिलेगा कि जितना साफ़ सुथरा हम सरोवर को रखेंगे, कुदरत उतनी ही खुश होगी। क्या आपको लगता है कि महादेव और माता पार्वती जी इस चीज़ से खुश हों कि उनके सरोवर में चुनरी, बॉटल्स, धूप की डब्बियाँ और ऐसी कोई चीज़, प्रसाद, ऐसी कोई चीज़ जो है वो तैर रही है? इसको साफ़ सुथरा रखें, अपने हिंदुस्तान को साफ़ सुथरा रखें, और यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। गंगा जल बॉटल में भर लिया गया है और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग अपने शूज़ पहनने के बाद गौरीकुंड के लिए जाएंगे और आपको भी अपने साथ लेकर जाएंगे। वेलकम गाइस, वेलकम अगेन इन बाबा राज ब्लॉग। इन दोनों को तो आप जानते ही हैं, दे आर फेमस पर्सनैलिटीज़। रिसेंटली आपने इनको कश्मीर में खुद भी बहुत सरप्राइज हूँ इनको यहाँ पे देख के कि ये लोग यहाँ पे भी पहुँच गए, और इनको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाती कि हम लोग भी जितने हो सके उतने ट्रैक करें और ऐसी ऐसी जगहों पे जाके आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाते हैं। पार्वती सरोवर से गौरीकुंड की तरफ जाते हुए मुझे रास्ते में मिले यूट्यूब की ये दो फेमस पर्सनैलिटीज़, अमित पांगल भाई जो फिटनेस फ्रीक हैं और श्रुति सिंह जो डॉक्टर साहब हैं। इन दोनों को आपने जितना प्यार दिया है तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि ये अपने बिहाफ पे मेरे लिए कुछ कहें ताकि आप लोग मुझे भी उतने यहाँ प्यार करें। भाई बहुत अच्छे इंसान है, मिले बहुत अच्छा लगा। तो भाई को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट्स करके बताना हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू। कुछ भी कहने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं कि मैं कैसी वीडियोस बना रहा हूं। और क्योंकि मेरे गैजेट में बैटरी बहुत कम रह गई है तो पॉसिबिलिटी है कि ये मेरी लास्ट वीडियो हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाइनली वी रीच्ड एट गौरीकुंड। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गौरीकुंड ही है, और जैसे पार्वती सरोवर था वैसा ही गौरीकुंड है। बहुत शांत, बहुत पीसफुल, बहुत स्पिक एंड स्पैन। और मैं बहुत खुश हुआ यहाँ पे आके देख के कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए भी हैं, लेकिन फिर भी जितना दूसरे कैलाश पर्वतों में मैंने देखा है कि लोगों ने कचरा फैला रखा है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं मैंने देखा पानी के अंदर। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ लोग एक जैसे नहीं होते हैं। यस, 30-40% आपको हर जगह वैसे के वैसे लोग मिल जाएंगे। तो हम चाहे कितना भी समझा लें, कितना भी कह लें, मैं ही नहीं, बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें बोली हैं कि आप साफ़ सफाई रखें, उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ को नहीं मानते हैं। दे फील प्राउड यहाँ वहाँ कचरा फेंक के। तो हम उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन जो लोग ये वीडियोस देख के अपने आप को सुधार लेते हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये आदि कैलाश पर्वत है। बहुत हमने कोशिश करी, रिक्वेस्ट करी भोलेनाथ जी से कि आप क्लाउड्स को हटा दीजिए और अपने दर्शन दे दीजिए, लेकिन भोलेनाथ ज़िद्दी हैं। जितने वो भोले हैं उतने ज़िद्दी भी हैं। उन्होंने क्लाउड्स नहीं हटाए तो उनके भक्त भी उतने ज़िद्दी हैं। तो हम उनके घर में आ गए हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो अब हम उनके दर्शन करके ही यहाँ से जाएंगे। जानते हैं बाबा जी से उनके थॉट्स। बाबा जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज ये हमारा चौथा कैलाश पूरा हो चुका है। मैं इन सभी का बहुत ही आभारी हूँ जो साथ चले। 4th कैलाश, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि हमारे अटैम्प्ट हो चुके हैं, तो 5th हमारा है कैलाश मानसरोवर। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी हमें परमिशन मिले और हम वहाँ पे जाएं और अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाते रहें, ताकि बहुत सारे लोग मुझ जैसे मोटिवेट हो सकें देख के कि ऐसी जगहों पे उनको भी ट्रैक करना चाहिए और वीडियोस बनानी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्कृति के साथ जुड़ सकें, हिंदुज़म के साथ जुड़ सकें। हिंदुज़म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजन, इट्स अ पाथ ऑफ लाइफ। तो यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग मैनकाइंड में ज़्यादा बिलीव करें, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें और जितना हो सके कुदरत को प्रिजर्व करने की कोशिश करें, भगवान के साथ जुड़े। एक बार आपको फिर से ये पूरी वैली मैं दिखा रहा हूँ, आपको दर्शन करवाऊँ। जो भी लोग आध्यात्मिक हैं और इस वीडियो के थ्रू मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं एक बार कैलाश, आदि कैलाश के दर्शन करवा रहा हूँ। ये बिल्कुल सामने हमारे आदि कैलाश पर्वत है, यही है महादेव और ये है महादेव का घर। वैसे तो सारी सृष्टि ही उनकी है, ये पूरी पृथ्वी ही उनकी है, लेकिन वो खुद
अलग अलग रूपों में अलग अलग कैलाशों पे विराजमान है, जिसमें से ये एक कैलाश है आदि कैलाश। माँ गौरी कुंड।